दोस्तों छत्तीसगढ़ को भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि 278 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी सरकार द्वारा मिल चुकी है। अब आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो कहां से कहां के लिए ये नया ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, किन किन लोगों को इस ट्रैक से फायदा होने वाले है, साथ में कहां कहां पर रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, कितने खर्च इस रूट पर आने वाले हैं, इस रूट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग राज्यों में नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, ताकि जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों को नए रेल कनेक्टिविटी मिल रही है। साथ में जो सिंगल ट्रैक से जो रूट जुड़ा हुआ है उस रूट को दोहरीकरण से जोड़ा जा रहा है, और जो रूट दोहरीकरण से संपन्न हो चुके हैं वहां पर तीसरी लाइन का भी काम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे छत्तीसगढ़ को भारतीय रेलवे ने 278 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है। तो चलिए जानते हैं कि कहां से कहां के लिए ट्रैक बिछाने वाली है और कब तक ये बनकर कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्र सरकार राज्य में 278 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के खरसिया, नया रायपुर, पलमकसा के 278 किलोमीटर के मार्ग में 5वीं और 6वीं लाइन बिछाने के लिए 8741 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। इससे छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस नई रेल लाइन के बिछने से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चांपा, सती, बिलासपुर, बदौला बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खरसिया, नया रायपुर, पलमकसा मार्ग से बदौला बाजार जैसे नए क्षेत्र को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र सहित अन्य औद्योगिक इकाई की स्थापना की संभावना बनेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेंगे। एक कृषि उत्पाद और उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा आवश्यक मार्ग होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की क्षमता वृद्धि के परिणाम स्वरूप हर साल 887.7 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के नाते रेलवे जलवायु रसद लागत को कम करने, तेल आयात 95 करोड़ लीटर को कम करने और कार्बन उत्सर्जन 477 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद करेगा, जो कि 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर हों। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाती है तो उसको पर्यावरण को देखते हुए ही भारतीय रेलवे काम करती है, ताकि आने वाले दिनों में जो डीजल इंजन से भारतीय रेलवे चलाती है पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे काम करती है, जिसमें कम से कम पेड़ों की कटाई रेलवे करती है, ताकि जलवायु पर किसी भी प्रकार की कोई असर ना पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही रेलवे अपना काम करती रहती है। वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना मल्टी मॉल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का परिणाम है, जो कि स्वीकृति योजना के माध्यम से संभव हो पाई है और लोगों की आवाजाही और वस्तु सेवाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना के साथ 19 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले गढ़चिरौली और राजनांदगांव में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के लगभग 3350 गांवों और लगभग 47.25 लाख आबादी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के 15 जिलों से होकर गुजरने वाली रेलवे की 4 क्षमता निर्माण परियोजना की भी स्वीकृति दी, जिससे रेलवे की मौजूदा नेटवर्क में करीब 1200 किलोमीटर का इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की इस 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4 परियोजना महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1247 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे 1-2 रूट नहीं बल्कि अलग अलग रूटों पर लगातार काम करती जा रही है। आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर नया वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको इस रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं
कि भारतीय रेलवे 278 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए भारतीय रेलवे अगर ये रूट कंप्लीट कर लेगी और साथ में 2 से लेकर 3 और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उस पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलने वाले हैं। जैसे झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में आपको अलग अलग रूटों पर ज़्यादा ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे कर रही है, क्योंकि एक काफ़ी दिनों से रेल कनेक्टिविटी से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी आज़ादी के बाद नहीं मिली है। उन लोगों के लिए भारतीय रेलवे लगातार वर्क करती जा रही है कि उन लोगों को भी नए रेल कनेक्टिविटी मिले, जिससे कम पैसे में लोग अपनी सफ़र को पूरा करें। साथ में व्यापार और शिक्षा में भी आपको आगे चलकर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 278 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी दी है और इस पर वर्क बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।